कैलाश विजयवर्गीय जी पधारे हमारे मंत्री महोदय, जबकि उनको बुखार था। आज हमारे एमएलए साहब जीतू जिराती जी भी 4 काम छोड़ के आए। 18 तो शादियां हैं, 9 निमंत्रण पड़े डिंगू जी के यहाँ, पर इनने उनसे कह दिया पेट में दर्द हो रहा है, वो कल कैसेट नहीं देख ले। ये रोने हमारे, ये सारे कभी कहीं ना कहीं होते, पर आज यह है आप सबके भी 17 काम थे जो आपने छोड़े, कई के जमीन के सौदे अटके। ये डायरी की बात कर रहा था तो मुझे ऐसा लगा, हाँ कई काम अटके फिर भी आप आए। मैं 4 पंक्तियां सबके सम्मान में सामूहिक रूप से पढ़ता हूं, और ये 4 पंक्तियां आज तीसरी बार किसी कवि सम्मेलन में पढ़ रहा हूं। निवेदन कर स्वागत। कि बोल मीठे ना हो तो हिचकियां नहीं आती, बोल मीठे ना हो तो हिचकियां नहीं आती, कीमती मोबाइल पे घंटियां नहीं आती, घर बड़ा हो या छोटा गर मिठास ना हो तो आदमी क्या आएंगे, चीटियां नहीं आती। बस बेटा इतनी तालीम कर लूं हमें, इतने दुखी हो तो दुख होता है। हा? वो चले गए यहां से, चश्मे वाले बैठे थे भैया, निकल लिए, उनका हो गया कोटा पूरा, वो आगे बैठ गए। ये काले काले से बैठे आप ही थे क्या यहाँ? नहीं, आप यहाँ क्यों होते? आपने काम ही नहीं करा समिति में, आप शुरू से। अच्छा, कलर ही ऐसा कई लोगों का, होली के दिन भी पहले पूछना पड़ेगा तो होली खेल लिया खेलेगा, क्या हालत है हम। चार पंक्तियां बेटियों के लिए पढ़ता हूं। बहुत अच्छा माहौल आपने बनाया, और कुछ बेटियां बैठी है उन्हें प्रणाम करता हूं। हाँ, वो चुनाव की भी पढ़ता हूं बेटा, और वही आखिरी रहेगी। और पर ये 4 पंक्तियां तमाम बेटियों के लिए, और ये आप सबसे एक निवेदन है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन बौद्ध पारसी अगड़े पिछड़े छोटे बड़े ऊंचे नीचे, ये सब 67 साल में हमने तैयार किए। परमात्मा ने एक इंसान तैयार किया है ना, तो सपा बसपा लोजपा भाजपा तृणमूल कांग्रेस ये सब सारे चश्मे निकाल के 4 पंक्तियां सुनना, ये सभी जाति सभी धर्म की बेटियों के लिए। एक सच्ची घटना, जब मैं 2 साल पहले लाफ इंडिया लाफ में आता था, लाइव ओके पे एक शो जिसके जज थे शेखर सुमन मीका चंकी पांडे, उसमें भी मैंने पढ़ी थी 6 महीने पहले, वाह वाह क्या बात है में भी पढ़ी थी ये। और वो 4 पंक्तियां आपको सुनाता हूं, जो सच्ची घटना 26 जनवरी 2010 मेरा शहर शाजापुर की। तमाम लड़कियां प्लास्टिक और कागज के छोटे छोटे झंडे लेकर के स्कूल के टेम्पू में चढ़ रही थी। मैं मेरी बेटी को कॉलेज छोड़ने बाइक से जा रहा था, क्योंकि उसकी कॉलेज की बस निकल गई थी, और महीने में 5-6 दिन जब मैं घर रहता हूं तो उसकी बस निकलती है। एक आखिरी लड़की एक प्लास्टिक का झंडा लेके स्कूल के टेम्पो में चढ़ी, और एक मन चले आवारा बदमाश लड़के ने पीछे से उस लड़की का दुपट्टा खींच लिया। यह दृश्य मैंने देखा, मैं उस लड़के से उलझना चाहता था, लेकिन गाड़ी को स्टैंड पे खड़ी करने की प्रक्रिया के बीच मेरे हिंदुस्तान की उस जांबाज बेटी ने जो मन चले आवारा लड़के को जवाब दिया, उस बेटी का जवाब सुनने के बाद फिर मुझे बोलने की नहीं लिखने की जरूरत थी। जो मैंने 4 पंक्तियों में लिखा वो राव में आज आपके बीच में सुनाता हूं। स्वागत। कि दुपट्टे को छोड़ मेरे तोड़ दूंगी दांत तेरे, बिगड़े नवाब को अभी सुधार दूंगी मैं। दुपट्टे को छोड़ मेरे तोड़ दूंगी दांत तेरे, बिगड़े नवाब को अभी सुधार दूंगी मैं। सैंडल उतारूंगी तो इतना मैं मारूंगी कि मार मार तेरा हुलिया बिगाड़ दूंगी मैं। ये उछल कूद बंद कर, मत छल छंद कर, 2 गज जमीन में यहीं पे गाड़ दूंगी मैं। थाली मत बजा, भजिए के पहले ही तेल पी जाएगा तो बाद में बेसन सड़ जाएगा। ये उछल कूद बंद कर, मत
मत छल छंद कर, 2 गज जमीन में यहीं पे गाड़ दूंगी मैं। मुझ पे क्या मरता है, मर मेरे देश पर, तेरे कफन के लिए दुपट्टा उतार दूंगी मैं। जिंदाबाद। कभी इंदौर से भोपाल जाओ तो एक रेलवे स्टेशन पड़ता है काली सिंध। अरे कुछ नहीं होगा। ऐसा कुछ नहीं, बड़े नेता हैं तो उठेंगे ही सही लोग तो जब आएंगे। बड़े नेता फोटो लगाओगे वो थोड़े भी हिलेंगे तो सब चौंकेंगे। बैठ जाओ, हुक्म कुछ नहीं बिगड़ा ऐसा है, ये भी तो बैठे हैं सब, ये सब कहां डरे, खाली देशभक्ति यूं ही है। वो पोस्टर हिला तो देशभक्ति खत्म हो गई। ये हालत आपको नहीं कह रहा हूं हुक्म, आप तो वीर रस के नहीं हो, हास्य के थे। आपको तो जबरन बना दिया पिताजी ने, बोले बेटे देश की बात करनी, तो आप तो शुरू से हास्य लिखते रहे 1931 से ही। भोपाल से उज्जैन जाओ तो एक रेलवे स्टेशन पड़ता है काली सिंध। मुंडी मत हिला, वहां रेल नहीं रुकती। हाँ? ध्यान दो, ध्यान देखो। चीजें खराब होगी तो नालियों तक पहुंचेगी, चीजें खराब होगी तो नालियों तक पहुंचेगी, जबान खराब होगी तो गालियों तक पहुंचेगी। और ये पंडित अशोक नागर की कविता बस चिंतन का परिणाम है मित्रों, जो दिल से निकलेगी तो खुद तालियों तक पहुंचेगी। वाह। इसलिए तालियां मौलिक सोचता हूं, मौलिक लिखता हूं और फिर मौलिक ही सुनाता हूं। झूठी चाय को दोबारा गर्म करके पंच परमेश्वर को नहीं पिलाता हूं। वाह। इसलिए जहां अच्छी लगे वहां ताली वाली बजा देना। ये बेटा तू, तेरा आ गया मोबाइल, फिर तेरा भी आया है? बेटे है बैलेंस तूने डलवाया को उसने डलवाया। हालत लड़कों की ये हालत हो गई। 4 पंक्तियां नौजवानों के लिए पढ़ता हूं, बहुत अच्छा कवि सम्मेलन चल रहा है। लड़कों की ये हालत हो गई कि बाह में है और कोई, चाह में है और कोई, राह वाली को भी मुस्कान दे के आ गए। एक से लड़ाए नैन और दूसरी का लिया चैन, तीसरी को शादी की जबान दे के आ गए। वाह वाह। आज के ये मजनू तो खुद नहीं जानते कि कहां कहां प्रेम के निशान दे के आ गए। और जिन लिफाफों में प्रेम पत्र भेजा करते थे, उन्हीं लिफाफों में कन्यादान दे के आ गए। मोदी जी पीएम बन गए, 15 साल अभी तक का यहीं थे हम तो। और हमेशा ही हम तो आते, पर जब भी आते हैं पानी आता है, फिर हमने तय करा पंडित तुम मत आओ, जब तुम आते हो तब पानी आता। तो गणेश जी में भी आज पानी आ गया, अभी भी आज पानी आ गया। पर अब ये रिमझिम फुहारे है, इतनी ठंडाई तो जरूरी है, क्योंकि जब अध्यक्ष शिव जी है तो इतनी गंगा की बरसात भी जरूरी है। तो निवेदन करना चाहता हूं, बहुत बढ़िया हमारे वो भैया चाय पिला रहे थे, उनका नाम याद नहीं रहा। मुकेश मुकाती। मुकेश मुकाती, आए हाय हाय, वारे ओरिजिनल खाती। क्या सेवा करी है, ये निवेदन कर रहा हूं। ये ऐसे कार्यकर्ता तो ऐसे मुकेश मुकाती जैसे अगर ऐसे 10-10 हो हर शहर में तो स्वर्ग बन जाए, सेवा भावना से ओतप्रोत हो जाए हर शहर हर कस्बा। मैं बधाई देना चाहता हूं मुकेश मुकाती को, उसने बहुत मन से, हाँ बेटा तेरा बैलेंस नहीं बिगड़ जाए, 4 आदमी नीचे फंसे अपने, हाँ। तो ये क्या, भोपाल से उज्जैन जाओ तो एक स्टेशन पड़ता है काली सिंध, ध्यान देना, बहुत स्थितियां खराब है। 3.5 साल पहले अतुल ज्वाला गवाह है, पीलीभीत गए कवि सम्मेलन में, रात को 2:30 बजे एक बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता नाराज हो गया, बोले पंडित 2:30 बज रही है, घड़ी में 3 बजे ट्रेन है, प्रोग्राम खत्म करके भाग जाओगे, पैसे पहले ले लिए। कल मेरठ में एक हाथी पागल हो गया, उस पर 2 लाइन भी नहीं बोली। मैंने कहा क्यों रे, कवि सम्मेलन पीलीभीत में, हाथी मेरठ में पागल हुआ और कवि सम्मेलन का एलिफेंट से क्या कांटेक्ट? अरे बोले बेन जी का तो उससे ही है।
मेरा बोलना पड़ेगी, बोले बोलना ही पड़ेगी, नहीं तो पेमेंट अटकेगा। मैंने कहा बुरा मान गए तो भी अटकेगा, बोले फिर नहीं अटकेगा, हमारे तो बोलने के ही मिलते हैं। अगर मैंने मध्य प्रदेश की तरफ से यूपी की पॉलिटिक्स को कोई सच्चा और अच्छा जवाब दे दिया हो तो प्रत्येक वो श्रोता जिसने 11 बजे से लेकर अभी तक एक बार भी ताली बजाने की कोशिश नहीं की, वो भी ताली बजा देना। क्यों? क्योंकि इस टिप्पणी पे तालियां बेहद जरूरी हो जाएगी, वरना कविता अधूरी छोड़ के बैठना मेरी मजबूरी हो जाएगी। मैं निवेदन करना चाहता हूं। मैंने कहा सुन, अगर ये तेरी बहन जी इन गरीबों और दलितों की खून पसीने की कमाई के 56 करोड़ खर्च करके पत्थर के हाथी लगवाएगी तो अभी तो हाथी ही पागल हुआ है, चुनाव तो होने दे, ये बहन जी भी पागल हो जाएगी। वाह 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 पंडित जी वाह। ये लोकसभा चुनाव हो गए, रात को 1:30 बजे कार्यकर्ता घर आया, पहले तो नक्शे में शाजापुर देखा उसने, कहां है नक्शा हाथ में चलाया, सीधा फाटक बजाया, पंडित कौन है? मैं बीएसपी वाला। क्या बात है? बोले क्या है? अभी तक तो जातिवाद झेल रहे थे, भाषावाद झेल रहे थे, संप्रवाद झेल रहे थे, ये लोकसभा का चुनाव परिवारवाद ला रहा है देश में। क्या मतलब तेरा? बोले परिवार जीत रहे हैं। मैंने क्या मतलब क्या है? अरे बोले देख ले 73 सीटें वो संघ परिवार ले गया यार। मैंने कहा बात तो सही है, 5 मुलायम परिवार ले गया 78, 2 गांधी परिवार ले गया 80, पूरी हो गई, बेन जी को एक भी नहीं। मैंने कहा तेरी बेन जी का परिवार किधर? लगे हुए मोदी जी को नहीं बुलाया, अमेरिका ने 15 साल मुख्यमंत्री रहे, हमारे काम कुछ नहीं था। बोले किसानों की समस्या हल करने जा रहा हूं, वो बोले कि हमारा सोयाबीन 1.5 महीने पहले ही कट गई, आप अभी से क्यों आ गए? ये हालत है। नेताओं को पता ही नहीं है। केजरीवाल जैसे नेता को जल रहा, अन्ना हजारे पागल हो गया। रालेगढ़ सिद्धि में मिल गया, कवि सम्मेलन में मैंने बाबा को प्रणाम किया, उम्र के नाते प्रणाम करो तो कहीं बापू आसाराम भी है, वहां मत चले जाना। हाँ ध्यान रखना थोड़ा, ऐसे नहीं होता है। वो जयललिता ने वेतन नहीं लिया, जिंदगी भर लगा जयललिता को कभी अपने पास शोहरत कम है तो 1 रुपए के टोकन से वेतन लेने लग गई। वो सहारा प्रमुख सुब्रतो राय 3 महीने से जेल में पड़ा, उसको लगा कभी मेरे पास दौलत कम है तो गरीबों की जमा करा करा के लूटने लग गए। आसाराम बापू ने 72 साल तक खूब इज्जत कमाई, फिर भी बापू को लगा कि अभी मेरे पास इज्जत कम है। तो गरीब की बहू बेटियों की लूटने लग गए। 1.25 करोड़ भक्त बेरोजगार पड़े, 2 बाबा जेल में। वो हिसार हमारे यहाँ के 150 आदमी गए, और ईमानदारी की बात यह कि उन 150 में 13 वो लोग थे जो बच्चों को स्कूल में पढ़ाते हैं, यानी कि मास्टर थे। मैंने कहा क्यों भाई, दर्शन हुए हिसार में? अरे बोले यार पंडित दिमाग खराब हो गया यार। क्या बात है? अरे बोलो 2 किलोमीटर लंबी लाइन, इतने लोग लाइन में लगे थे यार, और ठंड ऐसी शीत लहर चल रही यार, खड़े खड़े पांव दुखने लगे, ऐसी ठंड में भी पसीने पसीने हो गए, पर हमने भी हिम्मत नहीं छोड़ी, आखिर में धक्का मुक्की करके और गेट के अंदर हो गए। पर वॉचमैन बोला कि आप लेट हो गए, अब तो बाबा अंदर हो गए। तालियां लिमिटेड है आपकी। यार बंटी यार गलत बात है यार बेटा, यार ऐसे थोड़ी पार्षद बने जाते हैं यार बेटा, अपनी जवाबदारी होती है यार। ऐसे थोड़ी है, जब 18-20 पार्षद मिलते हैं तब जाके चलता है कोई शहर यार। हाँ तू ताली बजाने के लिए तू नहीं बना बेटा, पर अगर काम नहीं करो तो लोग बजवा लेते हैं। हाँ लोग बजवा लेते हैं बेटा, इसलिए अपने को हमेशा काम में लगे रहो। अब यहाँ अपन ने कोई ये काम दिया तो यहाँ ताली बजा लो। अपना खर्चा कौन सा हो रहा है ये बता तू? एवरेज पूरा आ रहा, चवन्नी जेब से नहीं गई है। चाय वाले वो डिंगू जी सब पूरी व्यवस्था कर रहे हैं। एक अंतिम कविता में आप तक पहुंचाता हूं, ध्यान दे। मोदी जी 15 साल तक अमेरिका नहीं गए, देश के प्रधानमंत्री बन गए। बराक ओबामा ने बुलाया,
लेकिन मोदी जी को भी जब 15 साल बाद बुलाया तो गुस्सा आया और उन्होंने भी सच्चे हिंदुस्तानी होने का कर्तव्य पूरी ईमानदारी से निभाया। बराक ओबामा के निमंत्रण पे नवरात्रि में गए, 9 दिन उपवास कर लिए, पर अमेरिका का नमक नहीं खाया। वाह, ऐसे थोड़ी होता, देश के लिए तो त्याग करना पड़ता है यार। बेटा बंटी, तू तो ताली बजाने को तैयार नहीं। वो महावीर स्वामी तो घर छोड़ गए पत्नी को देश और धर्म के लिए। गौतम बुद्ध ने पत्नी को छोड़ दी देश और धर्म के लिए। मोदी जी की भी पत्नी है, वो भी छोड़ के चले गए। लेकिन खास बात यह नहीं है, गौतम बुद्ध की भी शादी हुई, महावीर स्वामी की भी शादी हुई, नरेंद्र मोदी की भी शादी हुई, तीनों पत्नी को छोड़ के चले गए। लेकिन खास बात यह है कि इन तीनों की पत्नियों में से 2 का नाम यशोदा, एक का यशोधरा था। यशम ददाती इति यशोदा। हाँ, ऐसे थोड़ी है भगवान कृष्ण को यशोदा ही पाल सकती है, हर मां नहीं पाल सकती। मैं निवेदन, दादा आप लेट कैसे हो गए? अच्छा, घर से ही निकले अभी? ये है, अगर पत्नी ढंग की नहीं हो तो आदमी ज्ञान की बात भी सुनने से वंचित हो जाता है। ये नुकसान है। इसलिए अपने बड़े बुजुर्ग देखते थे, लड़की घर देखते थे, खानदान देखते थे। ये लव मैरिज में ये रोने पड़ रहा है, बाद में दुख दे रही है। तो क्या भोपाल से उज्जैन जाओ, ध्यान देना आप, बहुत बढ़िया। मैंने मेरी बेटी की शादी करी अतुल 2 साल पहले। तू नहीं आ पाया था क्योंकि उस टाइम तेरी गाय तेरे हाथ से ही दूध देती थी। कभी नहीं गए उसकी, अपन बेटी के घर का नहीं खाते। मालवा के लोग, मध्य प्रदेश के, गुजरात के और राजस्थान वाले बेटी के घर का खाते ही नहीं है। अब ज्यादा ही भूख लगे तो एक आध पराठा। एक दिन एक कवि सम्मेलन में जा रहा था, जब गाड़ी से बाहर निकला तो सामने मेरी बेटी की ससुराल थी। मैं देख के चौंक गया, बाद में पता चला कि रास्ता इधर से ही है जहां प्रोग्राम है। मैं गाड़ी से निकला और मेरी बेटी उसकी ससुराल से निकली। जैसे ही मुझ पे नजर पड़ी तो पीटी उषा से भी तेज दौड़ी और मुझसे लिपट गई। मैंने कहा, बेटा जल्दी से जमई साहब को भी बुला, उनसे भी मिल लूं, फिर एक प्रोग्राम में जाना है। वन मने मन से फिर भीतर गई, मोबाइल ली, एक नंबर मिला के दिया, लो पापा आपके जमई साहब से बात कर लो। मैंने कहा, पागल हो गई है, जब घर आया हूं बेटा तो जैसे तू मिली वैसे जमई साहब से भी मिला। अरे आज इस मोबाइल पे बात क्यों करवा रही है? मेरी बेटी ने जवाब दिया, पापा ये महंगाई, ये बेकारी, ये बेरोजगारी ना आपके जमाई को सुख से जीने दे रही है, ना आपकी बेटी ही चैन से जी पा रही है। मैं आपको आपके जमाई से कैसे मिलूं पापा? आपकी बेटी भी 2 ही साल से इस मोबाइल से ही काम चला रही है। मैंने कहा, शाम हो गई बेटा, जा माचिस ला, अगरबत्ती लगाऊं गाड़ी में। शाम हो गई, जा माचिस ला, अगरबत्ती लगाऊं। वो फिर भीतर गई, इस बार माचिस नहीं लाई, उसकी सासू का हाथ पकड़ के बाहर आई। मैंने फिर डांट दिया, 2 साल बाद मिली है जन्म जली और बार बार मात खा रही है। इस बार माचिस मंगवाई थी, तू तेरी सासू को क्यों ला रही है? उसने फिर जवाब दिया, माचिस नहीं है पापा, पर आग यही लगा रही है। ये पीड़ाओं का भी होता है, सिर्फ ठिठोली से कवि सम्मेलन नहीं होते भाई साहब। चौधरी मदन मोहन समर, योगेंद्र शर्मा और निशा मुनि गौड़ की जरूरत इसलिए पड़ती है ताकि हम हास्य के इस रथ में इन वीर रस के कवियों को बिठा के आप सबको ज्ञान की बात सुना सकें, इसलिए सब जरूरी है। तो मैं ये अंतिम कविता, अपना शरीर छोड़ दूंगा, संतों का कोई टेंशन अपने को नहीं लेना। वो लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह जी भी बन गए, संधि हो गए, अचानक पता चला। मोदी जी ने 2 जोड़ कपड़े रखे, उनने कहा वहीं चलो सेफाई। वहां भी माहौल अच्छा है, राज्यसभा में कमजोर है, वहां चले गए, आ भी गए। लालू यादव और नीतीश कुमार 21 बरस तक एक दूसरे से खूब ऐंठे हैं, पर ये हमारे नरेंद्र मोदी का ही प्रताप है कि आज सांप और नेवले एक ही आसन पे बैठे हैं। वाह वाह वाह। भोपाल से उज्जैन जाओ तो स्टेशन पड़ता है काली से, वहां रेल नहीं रुकती।
अब चुनाव चल रहे थे म्यूनिसिपैलिटी के हमारे यहाँ, जैसे प्याऊ के ऊपर हमारे शिव जी का रहता है ना, ऐसे ही एक प्याऊ पे बाबू पटेल का पोस्टर टंगा रहता हमेशा। कोई सा भी चुनाव हो लड़ते जरूर है। बच्चों के स्कूल से ही लड़ना शुरू करा था उनने, क्लास प्रतिनिधि से शुरू करा था, तो फिर एमएलए तक का लड़े, हालांकि जीत नहीं पाए वो। समाज बड़ा दुश्मन है। 12x14 का रंगीन पोस्टर टंगा पीपल के पेड़ के नीचे। एक मंत्री जी आए, सुलभ कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन था वहीं काली सिंध में। सुलभ कॉम्प्लेक्स। हाँ, गर्मी का टाइम था, 2 आइसक्रीम वालों से पूछा मटके वाली कुल्फी है? बोले हाँ हुजूर, उद्घाटन करवा रहा क्या? बोले बर्फ नहीं मिला तो नहीं जमी। फीता काट दिया, हट कि ये साइड में कट गया, बीच से काटना था, बोल बांध दो। सबको बांध के रख ही रहे अपन। सरकार में भी कितने खिसकने की कोशिश करते हैं। भाषण शुरू, एक 65 साल के बूढ़े आदमी पे मंत्री जी की नजर पड़ी और मंत्री जी बोले, बाबा हिंदुस्तान की आजादी को आज 67 साल 6 महीने और 26 दिन हो गए, तू बता तुझे पूरा आराम मिला कि नहीं मिला? तो गरीब बोला, हुजूर भाड़ में पड़े हुए से पूछ रहे हो, तू जला कि नहीं जला? है क्या बात है। मंत्री जी चले गए। 12x14 का रंगीन पोस्टर, आधे पोस्टर में बाबू पटेल का फोटो बड़ा, नीचे लिखा बाबू पटेल जिताओ समिति। मैंने एक लड़के से पूछा, इस समिति में कौन कौन है? इसके बाप ने भगा दिया, घर से अकेला ही है। आधे पोस्टर में पटेल की योग्यताएं लिखी, कर्मठ, योग्य, सुशील, पढ़े लिखे, ज्ञानी, समझदार, अनुभवी, जुझारू, आधी रात को हाजिर होने वाला नेता। ताली बजाओ। देखो, आधी रात पार्ले का बिस्कुट चाय में कितनी देर रखना, ये अकल अपन में होनी चाहिए। जब कोई ढंग की बात हो जाए बेटा, तो ये पेंट में से हाथ निकाल लिया कर तू। जब भी ताली बजाए वो काले कपड़े वाले को देखेगा कि वो बजाए तो मैं बजाऊं। क्यों रे, उसको कोई बात समझ में नहीं आए बेटा, तो तेरी ताली तो रह गई, हमारा तो नुकसान हो गया। ये बेटा और सीधा हो जाए, बेटा ऐसे नहीं करते रे। हाँ, ये ऐसे सुबह 6 बजे करते हैं। हाँ, बैठ जा। हाँ। जब से देख रहे वो पीछे वो पाउच में उलझे, वो उसने पीछे वाले से इतने पाउच मांगे कि वो गरीब तीसरे से मांगने लायक हो गया। ये हालत है हमारी। बात कह रहा हूं, बात सुनो। ये अंतिम कविता सुना के अपन देखो, भगवान इंद्रदेव ने भी कृपा कर दी बेटा, पानी बंद हो गया। ऐसे नहीं करते, कवि सम्मेलन में ताली नहीं बजाओ तो शादी में पानी गिरता है बेटा, ऐसा शास्त्र कहते हैं। हाँ, तो आधे पोस्टर में योग्यता, कर्मठ, योग्य, सुशील, पढ़े लिखे, ज्ञानी, समझदार, अनुभवी, जुझारू, आधी रात को हाजिर होने वाला नेता। मैंने कहा पटेल दिन में ही चले जाते। अरे दिन में दूसरे ही पहुंच जाते हैं। मैं वहां से जाने लगा तो एक माता जी आ रही पीछे से, उम्र 65 साल के लगभग, उनके पीछे बच्चे आ रहे हैं। पहले की तरह तुम्हारे दादा को दिल्ली भेजना नागर। मैंने की भाभी दादा फिर खड़े हो गए क्या? बीमार थे ना, आखिरी बार ट्राई मार रहे हैं, अब कहां बनती। भाभी ये बच्चे किनके? मेरे ही हैं। मैं ये बड़ा कितने साल का होगा? 20 साल का, 15 का, 10 का, 5 का। भाभी सबकी उम्र में 5-5 साल का अंतर कैसे रखा? तुम्हारा दादा तो नेता है ना, दिल्ली में रहते थे, चुनाव के टाइम पे ही गांव आते थे।
मैंने कहा बंटी बंटी ध्यान दे बेटा, इतना मत लोटपोट हो। हाँ ऐसे ये अपन पार्षद भी है बेटा, तू भूल जाता है। हाँ थोड़ा सीरियस भी रहे। हाँ ऐसे नहीं चलता बेटा, अपने अध्यक्ष तक बात जाती है ये। बोले ये भी पहले पार्षद थे, कहीं ये भी ऐसे ही तो नहीं करते थे। लोगों को शक होता बेटा, अपने अध्यक्ष का ध्यान रखो। हाँ अरे उसके पत्नी का तो हमको पता है, तुम दूसरों की पत्नियों को रोते हो। तुम्हारी पत्नी क्या है? खाली भोजन में ही उसने बना तो दी, तुमने क्या बनाया बेचारी को? लगे हुए पत्नी पार्षद है। वो होली के दिन केजरीवाल की बात छोड़, केजरीवाल का तो वो जलवा रहा भाई साहब। पूरे देश में शीत लहर चल रही थी, ठंड में हाड़ कांप रहे थे, हड्डियां कपाती थी। उसके बाद भी जब तक केजरीवाल मफलर नहीं लपेटता था, मौसम विभाग नहीं मानता था, सर्दी शुरू हो गई। हाँ ये हालत है, ऐसे थोड़ी चलता है। वो अन्ना हजारे है, वो हालांकि बूढ़ा अपनी योजना में लेट हो गया, पर लो उसका एक चेला तो सेट हो गया है। मैंने इसलिए निवेदन कर रहा हूं, बहुत बढ़िया अन्ना हजारे से मिला रालेगण सिद्धि में। अपनी बात वहां की जो है वो अधूरी, अभी अपन उस्मा तक आना है। मैंने कहा बाबा से कि तूने लपटों को जो आंखों में उतारा होता तो हर एक अश्क मचलता हुआ पारा होता। ये तो जोगी की बसाई हुई कुटिया थी, इन बादशाहों का वहां कैसे गुजारा होता। और तू जो दिल्ली में भटकता रहा जुगनू बनकर, अरे कहीं आकाश में होता तो सितारा होता। अन्ना बेचारा थोड़ा सा बढ़ गया, इतने में तो केजरीवाल मंच पे ही चढ़ गया। यह हालत है देश की। घंटे भर बाथरूम में से नहीं निकले केजरीवाल तो उसकी मिसेस कहती है शायद धरने पे बैठ गए। ताली नहीं आ रही है, और बिना ताली के कभी सम्मेलन नहीं चलता। अब यह कि केजरीवाल गोद में बैठ गया, प्रेरणा कह रही मोदी जी के खुद की। अरे यार बंटी तू ध्यान कर बेटा, बस तो तू कर। हाँ बस तू कर, मैं बस का काम ही नहीं रखता, जो है मेरे बस में है। तो हाँ ध्यान रख, केजरीवाल को काहे को गोद में बिठाए? वो खुद चाहते तो गोद में बच्चे 4 बिठा सकते थे, लेकिन उन्होंने वो योजना ही नहीं बनाई, तो केजरीवाल को क्या करे? लगे हुए हैं जबरन केजरीवाल। बेटा तू बंटी शांति से काम ले, देख पीछे के लोग जलने वाले बैठे हैं। हाँ क्यों ये उसकी पत्नी है, 10 बार याद दिला रहे लोगों को ताकि तेरा सम्मान घटे। तू वो चीज नहीं समझ रहा बेटा, तू भोला है। हाँ तो एक बार ताली बजाओ और ये अंतिम कविता में आप तक पहुंचाता हूं। बहुत बढ़िया माहौल बन रहा है, अपने कोई टेंशन नहीं। वो एक कांग्रेस का नेता आ गया अतुल, वो कांग्रेस का नेता और बोले सबने वर्ल्ड हैंड वॉश डे पे हाथ धोए, राहुल बाबा नहीं धोए। मैंने क्या बार बार धुलाया उस बेचारे को? बोले क्यों? मैंने 3 महीने पहले एक बार धो तो लिए। हाँ ये कांग्रेस वाले दुख देते हैं। एक और आया, अरे बोले यार हमारी इज्जत बिगड़ रही है यार, सबने झाड़ू उठाई, टाटा बिरला यहाँ तक कि लक्ष्मी निवास मित्तल तक ने झाड़ू लगाई, लेकिन सोनिया जी ने झाड़ू नहीं लगाई। मैंने कहा वो क्यों लगाएगी? बोले क्यों नहीं लगा रही? मैंने कहा उनके मोदी जी लगा गए। ऐसे थोड़ी डबल कोई काम होते बेटा। तो ये एक अंतिम रचना सुना के अपना शरीर छोड़ना चाहता हूं। तू पन्नी हटा ले बेटा, पानी बंद हो गया। तो इधर से भी हटा लो, पन्नी टोटल हटा लो। हाँ बिल्कुल पर्दे में कुछ नहीं रहना है अब अपने को, सब जो भी है ओपन रखो। अब ये बीजेपी की सरकार है, छिपाने का कुछ भी नहीं है। जो होगा देश के लिए होगा, प्रदेश के लिए होगा, कोई टेंशन नहीं। बंटी तू शांति रख बेटा और ढंग से बैठ बेटा। ऐसे घुटने पे घुटने अगर छिल गए तो लोग शक करेंगे बेटा। तू सही बैठ जा। हाँ तो मैं तो बंटी ध्यान दे बेटा, ये अंतिम कविता मैं सुना रहा हूं। और ये हमारी और ये देख ऐसा बेटा ध्यान देना पे, ऐसे नहीं अंतिम ये। और मैं 6 मिनट में अपना ये कार्यक्रम अपना संपन्न हो जाएगा। एक रामपाल और एक आसाराम दो जेल में है बेटा। ये देश दुखी है। लोग कहते हैं अरे एक के नाम के आगे राम लगा है, एक के नाम के पीछे राम लगा है, और दोनों बाबाओं को वासना के सांप ने डसा है। पर हमारी पीड़ा ये है कि हमारा वो राम तो दोनों के बीच में फंसा है। वाह वाह वाह।
घर गया, 150 आदमी खड़े, मेरे छोटे घर में चुनाव चल रहे हैं। मैंने कैसे आए? जनसंपर्क। ये इकट्ठे ही आ गए। हाँ, कहां बार बार चाय बनाएगा। मैंने कहा मैं पानी पी लूं, मेरा ही घर है, पीले पर ध्यान रखना। दादी कूद गई। मैंने दादी ने क्या च्यवनप्राश का डबल डोज लिया, तूने धक्का दिया? नहीं, चुनाव में मैं कूदने दे, बचे गीत निकाल लेंगे, मैं पानी पी लूं। मैं दूसरी बार गया, दूसरा चिल्लाया, भाईजान पंडित जी चाची लड़ रही, मैं रिपोर्ट डाल। पहले भी लड़ती थी, बोले नहीं पहले मेरे से लड़ती थी, अब तो चुनाव लड़ने लगी। मैंने कहा लड़ लेने दे। मैं तीसरी बार घुसा, तीसरा चिल्लाया, इस बार भाभी को उतार रहे हैं। मैंने क्यों? बाल्टी गिर गई कुएं में, पहले डेडी को उतारा था तो डेड बॉडी आई। अब मैं चौथी बार घुसा और चौथा कोई ढंग की बात किया गया हो तो ताली वाली बजा देना। मैं चौथी बार घुसा और पीछे से एक चौथा चिल्लाया, मिसेस का ध्यान रखना। मैंने कहा अच्छा, मिसेस तेरी? बंटे मैंने कहा मिसेस तेरी और ध्यान में रखूं? वो खड़ी है। खड़ी है तो बिठा। पहले भी तो बैठी थी, पहले मैंने ही बिठाती थी क्योंकि अपना चुनाव चिन्ह गलत था। क्या था? डूबता सूरज। तो इस बार क्या उगता सूरज है? नहीं, इस बार भागती भैंस है। अब तो पेम्पलेट छप गए। अब वो पट्टे ने पीले कागज पे काले से छपवा के संभाल के लक्स की अंडरवियर में भीतर की जेब में पोस्टर निकाला। बड़ी मुश्किल से मैंने घड़ी खोली, मैंने पोस्टर देखा तो मैं चौंका। मैंने कहा क्यों रे? अरे इसमें तो 2 भैंस है। वो बोला ढंग से देख, इधर वाली भैंस है, इधर वाली मिसेज है। अरे मैंने कहा पर चुनाव चिन्ह तो ढंग का ले लेता, भी अब भागती भैंस के पीछे कहां कहां भागेगा? पीछे मिसेज खड़ी है, भागना ही पड़ेगा। इधर से एक लंगड़ा चला आ रहा, जब बोला तब पता चला तोतला भी है। अले क्या उतने ही बात चलता लेगा, मैं भी खला। मैंने कहा तेरे हाथ में पट्टा डला, पांव पे प्लास्टर चढ़ा, तू काहे को खड़ा? म्युनिसिपैलिटी के चुनाव में ही खले। वह कुर्सी पड़ी, तू बैठ जा। खले होने का टाइम तो यही छे। मैं कहा फिर खड़ा हो जाना, अभी तो बैठ जा, तेरे हाथ में पट्टा डला है। पत्ता डला तो क्या बहुत नहीं डलेंगे? मैंने कहा तू बैठ जा, ज्यादा चलेगा फिरेगा तो ये हड्डी खिसक जाएगी, बैठ जाऊंगा तो कुल्सी खिसक जाएगी। मैंने कहा तेरी ध्यान देना। मैंने कहा तेरी कुर्सी तो यूं भी खिसकेगी, तेरी कुर्सी यूं भी खिसकेगी, तुझे वोट कौन देगा रे? तूने 3 बार तो दल बदल लिया। भाभी को भेजता ना, वो कहां गई? उतने आदमी बदल लिया। मैंने कहा लड़के कहां है? मैंने पूछा, देखना अंत देखना कविता का, ऐसे ठिठोली नहीं होती है, ध्यान देना आप। मैंने कहा लड़के कहां है? 2 जेल में है और 2 को पुलिस ढूंढ रही है। क्यों रे? पुलिस भाभी को ढूंढने नहीं गई। मैंने पूछा पुलिस भाभी को ढूंढने नहीं गई, वो पुलिस वाले के साथ ही तो। जब तेरा बैकग्राउंड ऐसा है तो चुनाव में खड़ा ही क्यों हुआ? फिर कहां खला होता? मेजा खला होता तो वहां कोई खड़ा ही नहीं रहता था। गांव वालों ने यही राय दी कि भले लोगों में खले होने का टाइम तो टल गया, जा चुनाव में खला हो। जब से यहीं खड़ा हूं, मेरी बेटी आती है तो 2 ही टाइम टिफिन दे जाती है। अच्छा, घर में तेरी बेटी अकेली है क्या? अकेली थी कल तक, तो अब जमाई साहब भी छूट के आ गए। अरे जमाई साहब क्या नाइट शिफ्ट में थे? फैक्ट्री से छूटे? फैक्ट्री से तो 4 साल पहले ही छूट गए थे, तो अब कहां से छूटे? जेल से ही छूटे। जमाई साहब जेल क्यों गए थे? खराब चाल चलन के कारण। उसके अगले जवाब पे तालियां चाहिए। मैंने कहा जमाई साहब जेल क्यों गए थे? खराब चाल चलन के कारण। तो छूटे कैसे? अच्छे चाल चलन के कारण।
क्यों रे, कब छूटे? 15 अगस्त को जब सब छूटे। और अंतिम 2.5 मिनट का आपका समय अमूल्य मुझे पूरी ईमानदारी से चाहिए, तालियों के साथ चाहिए, वाहवाह के साथ चाहिए, दाद के साथ चाहिए। और वो अंतिम पात्र मेरा, और वो हकला वो बात नहीं कर रहा। चुनाव चल रहे हमारे गांव में और वो चुपचाप खड़ा। मैंने उसको पूछा, तू कैसे खड़ा? यूं ही खाली पीली खड़े। यार, अपने गांव में म्युनिसिपैलिटी के चुनाव चल रहा है, लोकतंत्र के इस यज्ञ में आहुति डालने के लिए प्रत्येक घर से एक एक आदमी खड़ा, और तू खाली पीली? मैं तो खाली पीली खड़ा था। तो क्या तेरे घर से कोई खड़ा नहीं हुआ चुनाव में? नहीं, यूं तो खड़े हैं ना, बड़े पापा खड़े हैं। बड़े पापा जिसको 1.5 साल पहले लकवा मार गया, वो 1.5 साल से घर में ही तो पड़े। हाँ, 1.5 साल से घर में ही पड़े तो घर वाले ही तो बोले कब इनको कर दो खड़े। अरे पर क्यों खड़े? इसी बहाने थोड़ा घूम फिर लेंगे, गांव वालों की खबर ले लेंगे। क्यों रे, इस हालत में इस लकवे के मरीज को कैसे घर घर ले जाओगे? इस बार तो खटिया सही थी, निकल लेंगे। और अगली बार अब हालत देख के अगली बार तो इनकी खबर लेने लोग घर पे ही आ जाएंगे। मैंने कहा, काम का क्या होगा? काम किसे करना है? बड़े पापा को तो खटिया पे पड़े पड़े घूम घूम के मतदाताओं से राम राम कर। मैंने कहा, जनता से वोट की अपील कौन करेगा? हम 4 भाई। तुम क्या कहोगे? हम जनता से बोलेंगे कि ऊपर बड़े पापा पड़े हैं, इनको आगे बढ़ा दो, या 80 साल के होगा इनकी बटन। मेरा अंतिम सवाल, उसका अंतिम जवाब, और मुझे विदा करें। मैंने कहा, क्यों रे, ये सूखे नल, फूटी गटरें, वो उखड़ी सड़कें, ये बंद पड़ी स्ट्रीट लाइट, उधर सूरों के झुंड, इधर मच्छरों की भरमार, वहां स्वाइन फ्लू, यहां डेंगू बुखार, ये सब कौन देखेगा? जनता ही देखेगी। जनता कब तक देखेगी? 5 साल। क्यों रे, 5 साल से तो देखना, आप ध्यान देना। और ये ओरिजिनल किस्सा है मेरे जिले की एक नगर पालिका का, ये सच्चाई है। हर नगर पालिका राव जैसे किस्मत वालों की नहीं होती भाई साहब, ये पीड़ाएं भोग रहा है देश। इसलिए निवेदन करता हूं, अंतिम सवाल, अंतिम जवाब। मैंने कहा, क्यों रे, जनता 5 साल से तो यही देख रही थी, चल और 5 साल देख लेगी, उसके बाद फिर जनता को आदत पड़ जाएगी। तो तू क्या देखेगा? मैं तो जनता को ही देखूंगा नागर। मैंने कहा, क्यों रे, ये तमाम समस्याएं तो निर्दोष जनता देखेगी, और समस्या देखती हुई जनता को पीछे से तू देखेगा। इसका मतलब ये पंडित अशोक नागर नहीं समझा, तो उसने मुझे डांट दिया, तूने वो गाने ही नहीं सुना। मैंने कहा, ऐसा कौन सा गाना बना? वो गाना है ना, इन नजारों को तुम देखो, मैं बस तुम्हें देखते हुए देखूं। मैं बस। जय हिंद, जय भारत।